आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। तमाम हम्दो सना रब्बे ज़ुल जलाल के लिए है, जिसकी रहमत से नाउमीदी नहीं है, जिसकी नेमतों से दामन कभी खाली नहीं होता और जिसकी मग़फ़िरत से मायूसी नहीं, जिसकी रहमतों का फैज़ान कभी रुकता नहीं है। अल्लाह तबारक ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, जहाँ रहें बहुत खुश रहें। आज के मौजू पर बात करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। दुआ। दुआ दर हकीकत एक निदा है, फरियाद है, अपने मालिक के सामने इल्तिजा है, अपनी फ़ानी और महदूद ज़िंदगी की किसी भी उलझन से निकलने के लिए। फरियाद का सिलसिला तो पैदाइश से ही शुरू हो जाता है। मासूम और बेशऊर बच्चा फरियाद और पुकार से ही अपनी ज़िंदगी के सफ़र का आगाज़ करता है और इसके बाद ये अमल जारी रहता है। इंसान फरियाद करता ही रहता है किसी न किसी मुश्किल से निजात के लिए। दुआ पर एतमाद इंसान का आला दर्जा है और ये बड़े नसीब की बात है कि इंसान दुआ का सहारा कभी भी अपने हाथ से ना जाने दे। कभी आंसू कभी सजदा कभी हाथों का उठ जाना, कभी आंसू कभी सजदा कभी हाथों का उठ जाना, ख्वाहिशें अधूरी हों तो रब कितना याद आता है। जब बच्चा बीमार हो जाता है तो माँ को आदाब दुआ खुद ब खुद ही आ जाते हैं। जहाज़ जब खतरे में होता है तो मुसाफिरों को दुआ सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन पर तो खौफ व कपकपी तारी हो जाता है और इनके दिल से दुआ निकलती है, बल्कि इनकी आँख से आंसू बनकर टपकती है। और दुआ की सबसे बड़ी खूबी तो ये है कि जहाँ पर दुआ मांगने वाला है वहीं पर दुआ मंजूर करने वाला है। आप बाआवाज़ बुलंद दुआ मांगे तो वो दूर से सुनता है और आप दिल में मांगे तो वो वहीं पर मौजूद होता है। दुआ का अंदाज तकर्रुब के इजहार का ऐलान है। दुआ अल्फाज की मोहताज भी है और अल्फाज से बेनियाज भी। दुआ मंजूर फरमाने वाला खुद ही अंदाज अता फरमाता है। हाथ उठाना भी दुआ है, मुल्तजी निगाह का उठ जाना भी दुआ में शामिल है। इंसान अक्सर इन चीज़ों को पसंद करता है जो इसके लिए नुकसानदेह होती हैं, और जब वो हासिल नहीं होती तो फिर बहुत शोर मचाते हैं हम, और दर हकीकत तो इनका हासिल ना होना ही हमारे लिए मुफीद होता है। इसलिए ज़रूरी है कि मसनून दुआएं मांगें। हमें दुआओं की तालीम दी गई है। बच्चे के पैदा होने से लेकर मैयत के दफन करने तक हर मकाम का तरीक़ेकार बताया गया है। मसलन आईना देखना, इसके लिए भी दुआ है कि ऐ अल्लाह मेरे चेहरे की तरह मेरे किरदार को भी खूबसूरत बना। रिवायत है कि एक दफ़ा एक आदमी दुआ मांग रहा था कि एक मुकर्रब फरिश्ते का वहाँ से गुज़र हुआ। आबिद पहचान गया और फरिश्ते से बोला, भाई मेरी चंद दुआएं अल्लाह ताला तक पहुँचा देना। और फिर इसने अपनी आरज़ुएं गिनवाना शुरू कर दी। फरिश्ता बोला,
بس میں سمجھ گیا ہوں۔ تو وہ شخص بولا کہ تم کیا سمجھ گئے ہو؟ ابھی تو میں نے بات مکمل ہی نہیں کی۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے کہہ دوں گا کہ تیرا فلاں بندہ کہہ رہا تھا کہ اے مالک مجھے اپنے علاوہ سب کچھ دے دو۔ بس بات اتنی سی ہے کہ ہم اس سے اس کے تقرب کے علاوہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں اور پھر ہم گلہ کرتے ہیں کہ دعا منظور نہیں ہوتی۔ ہم دوسروں کی تباہی اور ہلاکت کی دعا مانگتے ہیں، کیسے منظور ہوگی؟ دعا سے بلا ٹلتی ہے، زمانہ بدلتا ہے، انسان اپنے اعمال کی عبرت سے بچ سکتا ہے۔ ماں کی دعا دشت ہستی میں سایہ پر ہے، پیغمبر کی دعا امت کی فلاح ہے، دعا کی افادیت برحق ہے۔ دعا سے حاصل کی ہوئی نعمت کی ایسی ہی قدر کرنی چاہیے جیسے منعم کی۔ دعا منظور ہونے کے بعد شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعاؤں کو قبول فرمایا، یہ اس کا احسان ہے، اور کسی احسان کو اپنا حق نہ سمجھ لینا۔